हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स x बाई a। ठीक है, हमको tan इनवर्स x बाई a का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। तो देखो हम करते हैं क्या है, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, जिससे हमको क्या मिलेगा, dy बाई dx मिलेगा। तो वो किसके बराबर होता है, देखो यार, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है आपका 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे यक्स की सॉरी यहाँ पे tan इनवर्स यक्स की जगह पे क्या है, यक्स बाई ए है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यक्स बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। यक्स बाई ए का होल स्क्वायर को तोड़ोगे तो यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या, अब अभी चेन रूल लगा के यक्स बाई ए को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये यक्स नहीं है, यक्स होता तो यहाँ तक रुक जाता। एक्स बाई ए है, जब चेन रूल लगा के फिर से एक्स बाई ए को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और ए आपका कांस्टेंट है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा 1/, यहाँ पे एलसीएम लो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो ए स्क्वायर जो यहाँ पे नीचे में आएगा इसको हम क्या कर देते हैं, ऊपर पहुंचा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ए स्क्वायर हो जाएगा और साथ में क्या एक्स्ट्रा ए मल्टीप्लाई में है तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, ए अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ए अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एडिशन में कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। देखो यार, आपने क्लास 11th में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़े हुए हैं, जिसमें एक पढ़ा हुआ है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें क्या पढ़ा हुआ है कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। ठीक है, तो वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो यार, यहाँ पे ए अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका वैल्यू है, y1, मतलब क्या, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है। y1 को हम क्या लिखते हैं, dy बाई dx लिखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर इतना आया, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो y2 आएगा, एक बार और करोगे तो y3 आएगा, और हर जगह आपको क्या मिलेंगे, एक छोटे से बड़े, बड़े से बड़े टर्म मिलते जाएंगे, जिससे आपको कोई पार्टिकुलर पैटर्न नहीं मिलेगा। देखो अब तक हमने जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रूफ किए हैं, जितने का भी nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाला है, उसमें क्या किया है, कोई पार्टिकुलर पैटर्न बनाया है, जिससे क्या होता है, हम 1 2 3 को ऑब्जर्व करके n का हम लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब y2 निकालोगे, y3 निकालोगे, तो आपको कोई पार्टिकुलर पैटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, हमको कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, a अपान एक्स स्क्वायर माइनस आई ए स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ इसको ओपन करोगे तो किसके बराबर होगा, ये a अपान एक्स स्क्वायर, और देखो आई स्क्वायर अलग हो जाएगा, ए स्क्वायर अलग हो जाएगा, मतलब क्या, आई स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो इसका वैल्यू -1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ये क्या, यही ना बन गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अपान एक्स स्क्वायर माइनस आई ए स्क्वायर लिख सकते हैं, आई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो नीचे क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, तो वो किसके बराबर लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर। ठीक है, तो किसके बराबर होगा, ए अपान एक्स प्लस आई ए, और क्या, इंटू में एक्स माइनस आई ए। ठीक है, हम करते क्या है, हम एक्स माइनस आई ए को आगे लिख लेते हैं। ठीक है, हमको और सिंपल हो जाएगा सॉल्व करने में। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम y1 इक्वल टू ए अपान एक्स माइनस आई ए और क्या, x प्लस आई ए कर देते हैं। ठीक है, आप इससे सॉल्व करना, सेम आंसर आएगा, हम यहाँ से कर रहे हैं वही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, अब करते क्या है, हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, जब आपका कोई भी फॉर्म px अपान ax प्लस बी और क्या cx प्लस डी के फॉर्म में दिया हो, तो उसको आप a अपान ax प्लस बी और क्या प्लस b अपान cx प्लस डी के फॉर्म में लिख सकते हो। वहां से क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ इन्यूमरेशन करके ए और बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा और उसको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो को थोड़ा सा रफ करें, नोट करो यहाँ तक। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, जो आपका y1 जो dy अपान dx है, वो a अपान x माइनस आई ए और क्या प्लस b अपान x प्लस आई ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है,
अब हमको ए और बी की वैल्यू निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? देखो, ये जो अभी हमने कुछ टाइम पहले बनाया, इसको इक्वेशन 1 बना दो और इसको इक्वेशन 2 बना दो, ठीक है। तो देखो हमको ए का वैल्यू निकालना है, तो देखो ए के नीचे जो लिखा है उसको इक्वल टू पहले क्या करो, जीरो करो, x माइनस आई ए इज इक्वल टू जीरो करो। यहाँ से x का वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू कितना आ गया, आई ए आ गया, ठीक है। अब जो x इज इक्वल टू आई ए है वो वाला वैल्यू पहले इक्वेशन में रखो। कंडीशन क्या है, देखो a के नीचे जो भी था, जहां से हमने x का वैल्यू निकाला उसको छुपा के अब जो भी आपको दिख रहा है वहां पे x की जगह आई ए लिखो। देखो ऐसा करो, अब करो क्या, x की जगह आई ए आया, उसको यहाँ पे यूज करो, वो किसके इक्वल होगा, a के बराबर होगा। a अपान इसको छुपा दो क्योंकि यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाला हुआ है, और यहाँ पे x की जगह क्या रखना है, आई ए। तो आई ए प्लस आई ए इज इक्वल टू ए, ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। मतलब क्या, a अपान टू आई ए इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल, मतलब क्या, a इज इक्वल टू कितना आ गया, a अपान टू आई हमारे पास आ गया, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे, b के लिए करेंगे, तो a का वैल्यू यहाँ पे है और b के लिए हमको निकालना है। देखो b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो b कहाँ पर है, यहाँ पे। इसके नीचे क्या है, उसको इक्वल टू कितना करो, जीरो करो। मतलब क्या है, x प्लस आई ए इक्वल टू जीरो, मतलब x इक्वल टू माइनस आई ए आया। अब देखो b के नीचे x प्लस आई ए की वजह से हमको क्या मिला, x का वैल्यू मिला। मतलब b के नीचे जो भी था उसको सॉल्व करके हमको x को वैल्यू मिला। तो इस इक्वेशन में इसको छुपा के यहाँ में जो भी दिख रहा है वहां पे x की जगह माइनस आई ए रख के सॉल्व करो, वहां से आपको b का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो देखो हम करते क्या है, a अपान x की जगह कितना, माइनस आई ए पहले से ही है, इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, b के। मतलब क्या, b इज इक्वल टू ए कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपके पास बचेगा माइनस वन अपान टू आई बचेगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू भी आ गया, बी का वैल्यू आ गया, और उसको क्या कर सकते हैं आप, इक्वेशन 2 में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, ये है y1 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है, 1 अपान 2i, और क्या इनटू में 1 अपान x माइनस आई ए है, और क्या प्लस b का वैल्यू कितना है, माइनस 1 अपान 2i, तो ये माइनस हो जाएगा 1 अपान 2i, और क्या, देखो यहाँ पे कितना है, 1 अपान x प्लस आई ए। देखो जो मल्टीप्लाई वाला ये वाला हमने पहले लिखा, ये वाला बाद में लिखा कुछ टाइम पहले, वो इसलिए किया था कि यहाँ पे ये माइनस वाला आगे आ गया और ये प्लस वाला पहले आ गया। अगर हम क्या करेंगे, x प्लस आई ए को पहले लिख के आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये वाला टर्म आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन आंसर भी लास्ट में वही मिलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। तो इसमें से करते क्या है, 1/2i है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो y1 इज इक्वल टू 1/2i कॉमन निकल गया, बचा क्या हमारे पास, देखो ये x माइनस आई ए है, इसको ऊपर ले जाओगे तो जो भी पावर होगा उसमें से कम हो जाएगा। मतलब क्या, x माइनस आई ए के पावर माइनस वन बचेगा। यहाँ पे देखो पावर वन है, ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, आपको मालूम है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने में जो भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, और क्या, माइनस 1/2i तो कॉमन निकाल दिया था हमने, यहाँ पे कितना बचा है, x प्लस आई ए के पावर माइनस वन, ठीक है। ये किसका वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू है। अगर हम क्या करें, अब इसको इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड बना देते हैं, ठीक है, इक्वेशन थर्ड बना देते हैं। अगर हम क्या करें, इस इक्वेशन थर्ड को हम n माइनस वन टाइम क्या करें, डिफरेंशिएट करें, तब क्या मिलेगा, देखो ये किसका है, y1, मतलब हमने एक बार डिफरेंशिएट किया है उसका वैल्यू है। अगर हम n माइनस वन टाइम और कर देंगे तो टोटल हमारे पास nth डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। कैसे, देखो n माइनस वन डिफरेंशिएट अब हम करने जा रहे हैं और एक बार हमने कर दिया, तो n माइनस वन प्लस वन मतलब क्या, हमको nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाएगा, ठीक है। अब तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन थर्ड को n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आपने अभी कुछ टाइम पहले, हमने आपको 2-3 क्लास पहले डी एन अपा, नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक सेकंड रुको, थोड़ा जगह बनाए पहले। तो देखो अगर हम डी एन अपान डी एक्स एन ऑफ ए एक्स प्लस बी के पावर माइनस वन कुछ टाइम पहले निकाले थे, वो हमारा किसके बराबर आया था, माइनस वन के पावर एन फैक्टोरियल ए के पावर एन अपान
ax प्लस बी के पावर n प्लस 1 के बराबर आया था। कुछ टाइम पहले हमने इसको प्रूव भी किया था। अब देखो उसी फॉर्म का कुछ दिख रहा है, ex माइनस आई ए के पावर माइनस वन, ex प्लस आई ए के पावर माइनस वन, ax प्लस बी के पावर माइनस वन। मतलब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। यहाँ पे हमने n टाइम डिफरेंशिएट किया है। तो देखो जब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डी n माइनस वन अब कर रहे हैं और यहाँ पे एक n पहले से है, मतलब हमारे पास डी n मिल जाएगा। तो हमारे पास डी n अपान डी एक्स के पावर n ऑफ किसका, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कितना, x माइनस आई ए के पावर माइनस n और क्या माइनस डी एन अपान डी एक्स के पावर n ऑफ किसका, x प्लस आई ए के पावर माइनस n। ठीक है, तो देखो किसके बराबर आएगा, यहाँ पे देखो जहाँ पे n है, जहाँ पे भी n है वहां पे हम क्या कर लेते हैं, n माइनस वन यूज कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकला हुआ है और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट किया तब ये आया, क्या, तब ये आया। एक बार पहले से ही किया गया है, n माइनस वन टाइम किया तब इतना आया। ठीक है, तो जहाँ पे पहले n है वहां पे n माइनस वन कर लेते हैं, तो माइनस वन के पावर n माइनस वन और क्या n माइनस वन फैक्टोरियल। a का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे a जो यहाँ पे होता है आगे कितना होता है, ए एक्स प्लस बी एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है कोफिशिएंट वो ए का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, वन, यहाँ पे भी एक्स का कोफिशिएंट कितना है, वन, मतलब वन के पावर n माइनस वन, वन के पावर कुछ भी करोगे उसका वैल्यू वन ही आएगा। देखो ये क्या है, ये जो आई ए लिखा हुआ है ये इसका बी का वैल्यू है। ठीक है, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो ई का वैल्यू होता है। ठीक है, ये तो हमने भी कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह बना दिया तब ऐसा बन गया। ठीक है, तो देखो ये हो गया और क्या, नीचे ax प्लस बी होना चाहिए तो नीचे, लेकिन हमारे पास पहले इसमें क्या है, जैसे हम इसकी बात करें तो चलो इसी इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल वे में बना लेते हैं। ठीक है, जब हम n माइनस वन टाइम्स कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, ax प्लस बी के पावर n की जगह क्या यूज करना है हमको, n माइनस वन, तो n माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो हमारे पास कितना बच गया, n बच गया। तो ये किसका है, ये किसका है, जब हम क्या करेंगे किस ax प्लस बी के पावर माइनस वन को n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको ये मिलेगा। ठीक है, तो वही क्या कर लेता है, यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात करते हैं, हमको y n मिल जाएगा। हम देखो पिछले क्लास में हमने बहुत बार आपको बताया है कि जो आपका डी एन वाई अपान डी एक्स एन होता है उसको आप क्या कर सकते हो, वाई एन भी लिख सकते हो। वो किसके बराबर होगा, वन अपान टू वाई कॉमन चल ही रहा है और यहाँ पे एक्स माइनस आई ए के पावर माइनस वन। तो देखो एक्स माइनस आई ए के पावर माइनस वन को एन माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, पहले आपको माइनस वन के पावर n माइनस वन, फिर क्या n माइनस वन फैक्टोरियल और क्या नीचे मिलेगा आपको ax प्लस बी के पावर n, मतलब क्या ये x माइनस आई ए के पावर n मिलेगा। ठीक है, और माइनस इसको डिफरेंशिएट करोगे n माइनस वन टाइम तो क्या मिलेगा, माइनस वन के पावर n माइनस वन और क्या n माइनस वन फैक्टोरियल और क्या, और मिलेगा आपको x प्लस आई ए के पावर कितना, n मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें से क्या कर लेते हैं, इसमें से भी जो भी कॉमन निकल रहा है ये कॉमन, इसको क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जगह बनाए, नोट कर लो। तो देखो हमारे पास ये yn चल रहा है, वन अपान टू आई तो कॉमन पहले से ही है और ऊपर हमारे पास माइनस वन के पावर n माइनस वन, n माइनस वन फैक्टोरियल भी कॉमन आ गया और नीचे क्या, टू आई। ठीक है, अब देखो अंदर क्या करते हैं, अंदर देखो यहाँ पे हमारे पास बचेगा, ये गायब हो जाएगा, वन अपान ये बचेगा और यहाँ भी वन अपान ये बचेगा कॉमन करने के बाद। तो देखो x माइनस आई ए के पावर n को ऊपर ले जाओगे तो n क्या हो जाएगा, माइनस n बन जाएगा, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो x माइनस आई ए के पावर माइनस n बन जाएगा और क्या माइनस, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस आई ए के पावर माइनस n का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब हम यहाँ पे डी मोएवर्स थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, वो बोलता क्या है, कोई भी आपको जब इक्वेशन z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई ए के फॉर्म में दी हुई हो उस टाइम पे आप
यक्स का वैल्यू आर कॉस थीटा और ए का वैल्यू आर साइन थीटा क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ हमारे पास यक्स है और प्लस आई ए, यक्स प्लस आई ए, और देखो यहाँ पे देखो अगर हम क्या करें ए की जगह माइनस ए ले लें तो यहाँ पे प्लस और ये माइनस बन जाएगा, मतलब ये वाला फॉर्म बन जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में यक्स की जगह आर कॉस थीटा और ए की जगह आर साइन थीटा यूज कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट मिलने वाले हैं, उनको यहाँ पे नोट कर लेते हैं जो हमको लास्ट में यूज होंगे। ठीक है, देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लो, आर का वैल्यू होगा आपका ए अपान साइन थीटा के बराबर, ये हमको लास्ट में यूज होगा। और क्या अगर हम क्या करें, इसको इससे डिवाइड करें, मतलब क्या, ए इज इक्वल टू आर साइन थीटा को डिवाइड करें आर कॉस थीटा से। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, यक्स बचेगा, तो आर से आर कैंसिल, साइन थीटा वन कॉस थीटा मतलब क्या, टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, टेन थीटा। तो टेन थीटा आपका किसके बराबर हो गया, नीचे दिख रहा है यहाँ पे, टेन थीटा आपका ए अपान यक्स के बराबर हो गया। ठीक है, इन दोनों चीज को लास्ट में यूज करेंगे। ठीक है, तो अब करते क्या है, पहले अपने इक्वेशन को चेंज करते हैं, एक सेकेंड इसको रब कर दें। हाँ, पहले थोड़ा सा लिखते भी रहे ना, हाँ चलो तो लिखते भी रहे। हमारे पास -1 के पावर n-1 है और क्या n-1 फैक्टोरियल है और क्या 2i है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अंदर वालों को चेंज करते हैं। तो यक की जगह क्या यूज करना है, r cos थीटा और क्या माइनस आई तो है ही हमारे पास, ए की जगह क्या r साइन थीटा यूज करना। ये हो गया पहला ब्रैकेट। उसके बाद क्या, माइनस, माइनस में क्या है, यक्स प्लस आई ए के पावर माइनस एन है और इसके पावर माइनस एन भी था, वो भूल गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर क्या, यक्स की जगह कितना, आर कॉस थीटा और क्या प्लस आई, ए की जगह कितना, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा के पावर माइनस एन, इतना हो गया। अब देखो इसमें से करते क्या है, देखो आर आर यहाँ से कॉमन निकालो, आर आर यहाँ से कॉमन निकालो, उसको पूरा बाहर निकालो। ठीक है, तो देखो यहाँ से कॉमन निकालोगे तो आर कितना, आर के पावर -1, सॉरी आर के पावर -n कॉमन निकलेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से निकलेगा वो भी -1 पावर के साथ, -n पावर के साथ निकलेगा और यहाँ वाला भी आर -n पावर के साथ ही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो हमने आपने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 11 क्लास 11 में पढ़े हैं, उसको यहाँ, अरे यार ये वाला ही कब कर दिया, चलो कोई नहीं, लास्ट में हम बता देंगे, आप तो नोट कर लिए होगे। ठीक है, क्या करते हैं, आप क्लास 11 का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है उनको यूज करते हैं। ठीक है, जिसपे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जब आपका cos थीटा और क्या प्लस आई साइन थीटा के पावर -n होता था, तो वो आप किसके बराबर लिखते थे, वो बराबर लिखते थे cos n थीटा माइनस आई साइन यन थीटा के बराबर। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मूले हैं क्लास 11 के। ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा क्या, जब आपके पास cos थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर -n होता था, तो वो आपका किसके बराबर होता था, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा के बराबर होता था। ठीक है, ये जो दो हमने क्या बोलते हैं इक्वेशन बनाए हैं, देखो पहला वाला ये जो है, ये है तो उसको हम इसके बराबर लिखेंगे और दूसरा वाला ये है तो उसको हम इसके बराबर लिखेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो ये पावर में -n है वो पूरा का पूरा है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम कहाँ लिखे, नीचे वाला दिख रहा है, चलो यहीं पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, जैसे यहाँ पे r के पावर -1 के पावर n-n और क्या n-1 फैक्टोरियल और नीचे क्या है 2i है और क्या, चलो अब तो करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हमको फॉर्मूला याद है। ठीक है, चलो अब क्या, अंदर हमारे पास cos थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर -n को किसके बराबर लिख सकते हैं, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा के बराबर। ठीक है, ये हो गया पहले ब्रैकेट की बात। और उसके बाद क्या, माइनस, माइनस उसके बाद क्या, माइनस था, यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा किसके बराबर लिख सकते हैं हम, cos थीटा, सॉरी cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा के बराबर, माइनस
आई साइन एन थीटा, ये इतना हो गया। अब देखो करते क्या है, अब सिर्फ ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है। देखो दूसरे ब्रैकेट में कुछ ओपन ऐसा होगा कि पहले ब्रैकेट से कुछ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो ये हमारे पास वाई एन चल रहा है, ये सभी टर्म वैसे ही का वैसे ही रहेंगे। यहाँ पे कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, और यहाँ पे अंदर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कॉस एन थीटा, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा आई साइन एन थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे cos n थीटा माइनस cos n थीटा प्लस में दोनों कैंसिल, और यहाँ पे आई साइन n थीटा और यहाँ पे आई साइन n थीटा दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, टू आई साइन n थीटा के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा नोट करो, पहले जब करें। तो देखो हमारे पास वाई एन कितना चल रहा है, एक सेकेंड ब्लू कर ले, अरे ब्लैक कर ले, आर के पावर माइनस वन के पावर एन माइनस वन, और क्या एन माइनस वन फैक्टोरियल, और क्या नीचे यहाँ पे है टू आई, और यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ऊपर सिर्फ कितना हमारे पास बचा, टू आई साइन एन थीटा। तो देखो टू आई कैंसिल, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन से बाहर हो गया। अब हमारे पास और सिंपल क्या बना, आर के पावर माइनस वन के पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल, और क्या साइन एन थीटा। आप यहाँ पे भी अपने आंसर को रोक सकते हो, या चाहो तो आप और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। कुछ टाइम पहले हमने आपको यहाँ पे क्या लिखा था, आर इज इक्वल टू ए अपॉन साइन थीटा, कुछ याद आया। अब क्या कर सकते हैं, आप आर का वैल्यू की जगह वो वैल्यू यूज करोगे तो आपको और सिंपल वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो देखो करते क्या है, यूज करते हैं, तो आर की जगह कितना, ए अपॉन साइन थीटा, तो ए अपॉन साइन थीटा के पावर माइनस एन, और क्या माइनस वन के पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल, और क्या साइन एन थीटा। तो देखो इसको ओपन करोगे तो ए के पावर माइनस एन आएगा, और सॉरी साइन थीटा भी है, साइन थीटा के पावर माइनस एन। अब साइन थीटा के पावर कुछ भी है, अगर वो नीचे है, अगर नीचे से वो ऊपर जाएगा तो साइन तो चेंज होना ही होना है। तो हम क्या करें, साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन एन थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कितना था, साइन थीटा के पावर माइनस एन, कुछ ऐसा ही था ना, मतलब क्या साइन माइनस एन थीटा था, ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और क्या हमारे पास और है, माइनस वन के पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल साइन एन थीटा। इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिख दे, शुरू कहाँ से करें, हाँ यहाँ से हटा दो इसको, ये तो हो गया माइनस वन के पावर एन माइनस वन, ए के पावर माइनस एन, और क्या एन माइनस वन फैक्टोरियल, और क्या साइन के पावर एन थीटा, और साइन एन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है आपका, हमने शुरू में जो सॉल्व किया था वहां पे आपको tan थीटा का वैल्यू निकाला था, ठीक है। तो आप क्या करना, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स जो भी वैल्यू था यहाँ पे वो लिख देना, कितना वैल्यू था, एक सेकंड देख लिया। तो देखो यहाँ पे था a अपान x, तो हमारे पास यहाँ पे ये अभी आ गया हमारे पास nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स x बाई a, कितना माइनस वन के पावर एन माइनस वन, ए के पावर माइनस एन माइनस वन फैक्टोरियल साइन एन थीटा इंटू साइन के पावर एन थीटा इंटू साइन एन थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, tan इनवर्स ए बाई एक्स है, ठीक है, नोट करो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। इससे पहले हमने tan इनवर्स x बाई a किया था, उसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अगर आप उसको भी कर लोगे तो वो भी इसको आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, ये होगा dy बाई dx, जिसको हम y1 भी लिखते हैं, वो किसके बराबर होगा, tan इनवर्स x के डिफरेंशिएशन। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हमारे पास पहला डिफरेंशिएशन का वैल्यू ये मिला, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, फर्दर चेंज करते हैं, क्यों? क्योंकि देखो यार, ये आपका y1 का वैल्यू 1/x² प्लस 1 1 आया या 1 स्क्वायर बोलो आया, ठीक है। अगर आप y2 निकालोगे, y3 y2 y3 y4 निकालोगे, तो आपको कोई भी पार्टिकुलर पैटर्न नहीं मिलेगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने को दिया जाए, उसमें कोई पार्टिकुलर पैटर्न होना जरूरी है, तभी आप nth टर्म के डिफरेंशिएशन को आसानी से निकाल सकते हो। तो हम करते हैं क्या है, कुछ चेंजेस करते हैं, हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो इसको हम 1/x² माइनस आई स्क्वायर के बराबर लिखते हैं। देखो, आपको मालूम है आई स्क्वायर का वैल्यू -1 के आई स्क्वायर का वैल्यू -1 के बराबर होता है। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह जब -1 रखोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ये x² प्लस 1 बचेगा, वही बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1/x² प्लस 1 स्क्वायर की जगह ये x² माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो नीचे a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, तो उसको फर्दर हम a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मतलब क्या, x प्लस आई इंटू में x माइनस आई। इसको क्या करते हैं, इक्वेशन को ही पहला 1 बना देते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बना दिया। अब करते हैं क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, हमने पिछले जब आपको tan इनवर्स x/a बताया था, उसमें भी बताया था कि जब कोई भी फंक्शन, मतलब अगर वो px अपान ax प्लस बी और cx प्लस डी के फॉर्म में दिया हो, तो उसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से a अपान ax प्लस बी प्लस b अपान cx प्लस डी लिख सकते हो। बाद में a और b का वैल्यू निकालो, आराम से सॉल्व कर देना, ठीक है। तो वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। इसको हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा y1 का वैल्यू a अपान x प्लस आई और क्या प्लस b अपान x माइनस आई। अब हमको क्या करना पड़ेगा, a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, हमको पहले क्या करना है, a का वैल्यू निकालना है। तो a के नीचे क्या है, हमको a का वैल्यू निकालना है। तो a के नीचे क्या है, x प्लस आई को इक्वल टू 0 रखो और यहाँ से x का वैल्यू निकालो, ये निकल गया। अब क्या करो, x का वैल्यू माइनस आई है, माइनस आई। अब क्या करो, ये जो x का वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में डालो। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि x के नीचे जो चीज था, यहाँ पे क्या था, x प्लस आई। तो इक्वेशन 1 में x प्लस वाई आई को छुपा के, x प्लस आई को छुपा के आपको क्या क्या दिख रहा है, 1/x माइनस आई दिख रहा है। उसके अंदर x की जगह माइनस आई रखो, उसको इक्वल टू सॉल्व करोगे, वो किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। ऐसे समझो, x इक्वल टू माइनस आई आया तो उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे 1 यहाँ पे x की जगह माइनस आई, और माइनस आई पहले से ही है, ये किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। मतलब क्या, a का वैल्यू आ गया -1/2 आ गया, ठीक है। अब वैसे ही b की बात करें तो नीचे दिख रहा था ना, हाँ, b की बात करें तो देखो b कहाँ पर है, b के नीचे ये वाला है, तो इसको क्या करो, इक्वल टू 0 रखो। x माइनस आई इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू आई आ गया। अब देखो, पहले इक्वेशन में जहां पे ये लिखा है उसको छुपाओ, x माइनस आई यहाँ पे लिखा है तो x माइनस आई को छुपा दो, और ये जो दिख रहा है ये 1/x प्लस आई, इसमें क्या करो, x की जगह आई रखो। अब सॉल्व करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो b की वैल्यू रहेगी, ठीक है। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 यहाँ पे x की जगह कितना आई, और एक आई पहले से ही है, तो ये किसके बराबर होगा, b के। मतलब क्या, b का वैल्यू आ गया हमारे पास 1/2y के बराबर, ठीक है। इसको कोई इक्वेशन सेकंड बना दो जो हमने तोड़ा था। अब ये b का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नोट कर लो, रफ करे। तो देखो, हमारे पास है y1 दैट इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, -1/2y, और इनटू में क्या है, यहाँ पे इनटू में हमारे पास है 1/x प्लस आई है, ये हो गया। और क्या, उसके बाद प्लस b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 1/2i, और क्या इनटू में 1/x माइनस आई, ठीक है। अब करते क्या है, इसमें से 1/2i कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। 1/2i को कॉमन निकालते हैं तो 1/2i, और देखो ये जो -1/x प्लस आई है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको पहले लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन के साथ है।
तो 1 यक्स माइनस आई इसको पहले लिख दो और -1 यक्स प्लस आई इसको बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो करते क्या है, देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है। ये जब ऊपर जाएंगे तो क्या होंगे, निगेटिव साइन के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में साइन चेंज हो जाता है। तो ये किसके बराबर होगा, 1/2i और क्या यक्स माइनस आई के पावर -1 और क्या माइनस यक्स प्लस आई के पावर -1। ठीक है, तो देखो ये किसका वैल्यू है, y1 का वैल्यू है। अब हम क्या करें, अगर इसको हम y1 को n-1 टाइम्स यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा yn का वैल्यू मिलेगा। देखो y1 पहले से ही है, d मतलब क्या हमारे पास dy अपान dx पहले से ही दिया है। अब dy अपान dx को हम dn-1 अपान dx के पावर n-1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे d y यहाँ पे dx के पावर n-1 dx, तो देखो dx के पावर 1 है यहाँ पे और dx के पावर n-1 है। तो देखो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो देखो नीचे क्या बनेगा आपका, नीचे बनेगा dx के पावर n-1 और +1, मतलब क्या +1 -1 कैंसिल, मतलब d अपान dx के पावर n बन गया। और ऊपर में देखो यहाँ पे पहले हमारे पास d के पावर n-1 है और एक यहाँ पे d एक्स्ट्रा है। तो देखो यहाँ पे d के पावर n-1 और +1 और आएगा तो यहाँ पे भी n हो जाएगा, dn ये y बन जाएगा। देखो जब हम क्या करेंगे y1 को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको yn मतलब nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यार जब हम क्या करते हैं तो कोई जनरल टर्म ले, हाँ ये वाला ax प्लस b के थोड़ा सा जगह, चलो यहाँ पे बनाते हैं। अगर हम d अपान dx, अगर हम n टाइम डिफरेंशिएशन करें किसका ax प्लस b के पावर -1 का, तो वो किसके बराबर होता है, -1 के पावर n और क्या n फैक्टोरियल a के पावर n अपान ax प्लस b के पावर n प्लस 1 के बराबर होता है। अगर हम ax प्लस b के पावर -1 कोई टर्म है उसको n टाइम डिफरेंशिएट करें, लेकिन देखो यहाँ पे हमारे पास हम y1 टर्म को हमने n-1 टाइम डिफरेंशिएट किया। y1 टर्म कैसा है, x माइनस आई के पावर -1, मतलब कुछ ऐसा ही पावर में -1 टाइम, पावर में -1 टाइप का कुछ बना हुआ है। तो उसमें भी क्या कर सकते हैं, हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो फर्क क्या होगा, इस y1 को हमने n-1 टाइम डिफरेंशिएट किया है, तो इसमें जहां जहां n है वहां वहां हम n-1 यूज करेंगे। देखो y1 पहले से था, उसको हमने n-1 टाइम और डिफरेंशिएट किया तब वो yn बना। वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपके बराबर, इसको रफ कर दे नीचे ना, यहीं पे लिखते हैं, ठीक है यहीं पे लिखते हैं नीचे, वो आपका yn के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, 1/2i बाहर रखा है और x प्लस आई। तो देखो यार x प्लस आई के पावर -1, मतलब इस टर्म को हमने n-1 टाइम डिफरेंशिएट किया। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर इसको हम n-1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। अगर इसको हम n-1 टाइम डिफरेंशिएट करें तो जहां जहां n है वहां पे क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल n a के पावर n-1 और यहाँ पे ax प्लस b के पावर n की जगह क्या n-1 और +1, मतलब क्या -1 + 1 कैंसिल, मतलब क्या सिर्फ बचेगा n बचेगा। तो ये तब के लिए है जब आप क्या करो, किसी भी चीज को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करो, तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो x माइनस आई के पावर -1 है, तो देखो a का वैल्यू कितना है, 1 है, जो x के साथ में कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, a का वैल्यू। ठीक है, तो देखो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ से, तो -1 के पावर n-1 टाइम्स कर रहे हैं और क्या n-1 फैक्टोरियल और क्या a के पावर n-1, a का वैल्यू 1 है तो 1 के पावर कुछ भी करोगे उसका वैल्यू 1 ही आने वाला है। और नीचे क्या ये जो होता है उसी के पावर n, तो यहाँ पे ये है क्या x माइनस आई है उसके पावर n, ये हो गया पहले ब्रैकेट का। ठीक है, और उसके बाद ये वाला x प्लस आई, तो इसमें भी क्या होगा, -1 के पावर n-1 फैक्टोरियल
और क्या नीचे आपका आएगा x प्लस आई के पावर n आएगा, ठीक है। तो देखो ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं और इसको ऊपर करते हैं, जिससे होगा क्या, ये भी देखो 1/x प्लस सॉरी 1/, x माइनस आई के पावर n है तो ऊपर जाएगा तो x माइनस आई के पावर माइनस n के फॉर्म में होगा। देखो कुछ ऐसा देखते हैं, तो थोड़ा सा जगह बना दो, ठीक है। चलो तो देखो ये किस फॉर्म में चेंज होगा, ये आपका yn 1/2y और क्या कॉमन निकाला, -1 के पावर n, -1 के पावर n -1 और क्या n-1 फैक्टोरियल, ये सब कॉमन निकल गया। बचेगा क्या 1/x के x माइनस आई के पावर n, तो इसको जब ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस आई के पावर -n, ठीक है। और क्या, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -x प्लस आई के पावर -n हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, डी मोइवर्स थ्योरम यूज करेंगे, जो हमने पिछले एग्जांपल में भी जब हम tan इनवर्स x by a को सॉल्व कर रहे थे वहां पे भी यूज किया था। वो बोलता क्या है, जब z इक्वल टू x प्लस आई ए कोई अगर आपको इक्वेशन दिया हो तो उसमें आप x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और a इज इक्वल टू आर साइन थीटा यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज निकलेगी, उसको साइड में लिख लेते हैं जो हमको लास्ट में काम देगा। अगर यहाँ से हम r का वैल्यू निकालें तो वो होगा आपका a अपन साइन थीटा के बराबर, इसको नोट कर लो, लास्ट में हम यूज करेंगे। और अगर हम क्या करें, a इक्वल टू आर साइन थीटा को ये x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा से डिवाइड करें तो देखो हमारे पास होगा क्या, हमारे पास r से r कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा मतलब tan थीटा, तो हमारे पास tan थीटा किसके बराबर होगा, a/x के बराबर, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलेज हम लास्ट में यूज करेंगे। एक सेकेंड टैब गिर गया था। अब करते क्या है, वही हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है क्या, हमारे पास है ये वाला टर्म yn इक्वल टू ये सभी वैसे के वैसे लिखे जाएंगे। यहाँ अंदर ब्रैकेट के अंदर बात करें तो x माइनस आई के पावर माइनस n है, तो देखो x की जगह क्या यूज करते हैं, r cos थीटा और क्या माइनस, देखो यहाँ पे a तो है नहीं तो a को रहने दो, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे x माइनस आई, यहाँ पे a होता है, a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे भी a का वैल्यू कितना है 1 है, तो उसको भी साइड में रहने दो, ठीक है। तो देखो उसको हटा दो और क्या r cos थीटा माइनस आई के पावर माइनस n और क्या माइनस x की जगह कितना, x की जगह r cos थीटा प्लस आई के पावर माइनस n, ठीक है। थोड़ा सा जगह बनाए, पहले नोट करो यहाँ तक। देखो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज पढ़े हुए हैं, जब पावर में -n या -1 कोई भी टर्म हो तो उसको कैसे डील करता है। जैसे हमारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा के पावर -n दिया हो तो इसको हम cos n थीटा और माइनस साइन n थीटा के फॉर्म में लिख देते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे cos थीटा साइन थीटा होना चाहिए, ये z इक्वल टू x प्लस आई ए के फॉर्म की बात चल रही है, ठीक है। तो देखो लेकिन इस एग्जांपल में बात करें तो यहाँ पे जो आपका a का वैल्यू है वो 1 है, यहाँ पे देखो a का वैल्यू कितना है 1 है, तो हम करते क्या है 1 इज इक्वल टू, देखो a का वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया है r साइन थीटा, r साइन थीटा ना, तो a का जगह हम क्या कर लेते हैं, जहाँ पे भी 1 है वहां पे r साइन थीटा लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, ऐसा फॉर्म बनाने के लिए, इसमें भी और इसमें भी ऐसा फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे बनेगा cos थीटा और माइनस आई साइन थीटा के पावर माइनस n, तो इसका फॉर्मूला कैसे ओपन होता है, cos n थीटा प्लस साइन n थीटा इस फॉर्म में ओपन होता है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, जहां पे भी i के साथ a मल्टीप्लाई में है वहां पे r साइन थीटा भी लिख लेते हैं। तो देखो ये हो गया हमारे पास, ये हमारा टर्म यही चल रहा है और यहाँ पे r cos थीटा और माइनस i के साथ a होता है, a का वैल्यू कितना है 1 है, वो जो किसके बराबर है r साइन थीटा के बराबर है, r साइन थीटा के पावर माइनस n माइनस r cos थीटा प्लस i और i के साथ में क्या a मल्टीप्लाई में है, a का वैल्यू 1 जो किसके बराबर है r साइन थीटा के, r
साइन थीटा के बराबर है पावर में माइनस n, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से क्या होगा, हम करते क्या है, r को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो r कैसे बाहर निकलेगा, r आपका बाहर निकलेगा पावर में माइनस n लेके। देखो यहाँ से ये r को कॉमन करो और यहाँ से ये r को कॉमन करो और पूरे को बाहर निकाल दो, तो आपके पास बचेगा कितना बाहर, r की पावर माइनस n कॉमन बचेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पावर में माइनस n यहाँ पे भी है, पावर में माइनस n यहाँ पे भी है, और क्या साथ में माइनस वन के पावर n माइनस वन, n माइनस वन फैक्टोरियल, और क्या नीचे है हमारे पास 2i है, ठीक है। अब देखो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, cos थीटा माइनस एक सेकेंड साइन थीटा के पावर माइनस n, ये पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, cos थीटा प्लस साइन आई, यहाँ पे भी आई बचेगा, ठीक है। cos थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर माइनस n माइनस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर माइनस n। तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हैं, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, उसमें चेंज कर लेते हैं, और इसको भी उसमें चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये yn चल रहा है, नीचे दिख रहा है ना, कहाँ तक दिखेगा यार, ये दिखेगा, चलो एक लाइन और हटा देते हैं, ठीक है। तो ये yn चल रहा है, ये टर्म वैसे ही सब लिख देना यहाँ पे, और यहाँ पे देखो हम ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, ये किसके बराबर होगा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा के बराबर होगा, ठीक है। ये जो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर माइनस n है, वो ऐसे लिखा जाएगा, माइनस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर माइनस n, cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा के बराबर लिखा जाएगा, ठीक है। अब करते क्या है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, cos वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का नोट करो, हो गया। चलो रब कर देते हैं ऊपर वाला, देखो यहाँ पे yn चल रहा है, ये टर्म सभी वैसे ही के वैसे ही रहेंगे, ये वाले टर्म। और यहाँ की बात करें तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, और यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस cos n थीटा बनेगा, और अंदर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आई साइन n थीटा बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे cos माइनस cos प्लस कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, yn r के पावर माइनस n माइनस वन के पावर n माइनस वन फैक्टोरियल अपान नीचे में कितना 2i, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2i साइन n थीटा, देख रहे हो यहाँ पे भी i, यहाँ पे भी i साइन n थीटा, तो 2i साइन n थीटा बन जाएगा, 2i से 2i कैंसिल, कॉम्प्लेक्स नंबर गेम से बाहर। अब क्या करेंगे, यहाँ तक भी आप रोक के आप बोल सकते हो ये हमारा आंसर हो गया, या थोड़ा और बढ़ाना चाहो तो और बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास चल कितना रहा है, r के पावर माइनस n माइनस वन के पावर n माइनस वन फैक्टोरियल, और क्या साइन n थीटा, ठीक है। यहाँ तक भी रोक सकते हो, आंसर आंसर आपका आ गया है। और अगर एक्सटेंड करना है तो r का वैल्यू यहाँ पे यूज करो, r का वैल्यू a अपान साइन थीटा यहाँ पे यूज करो, तो a अपान साइन थीटा के पावर माइनस n माइनस वन के पावर n माइनस वन फैक्टोरियल, और क्या साइन n थीटा, इसको ओपन कर तोड़ दो, तो ये a के पावर माइनस n अपॉन साइन थीटा के पावर माइनस n है, तो साइन थीटा के पावर माइनस n ऊपर जाएगा तो वो किस में हो जाएगा, साइन थीटा के पावर n में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको डायरेक्टली लिख देते हैं, यहाँ से उठाओ उसको, और यहाँ पे साइन थीटा के पावर n ऐसे लिख दो, ये इतना हो गया, और क्या माइनस वन के पावर n माइनस वन फैक्टोरियल, और क्या साइन n थीटा, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा आपका है tan इनवर्स a अपान x के बराबर, यहाँ से थीटा कितना निकलेगा, tan इनवर्स a अपान x के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स x का, ठीक है। चलो नोट कर लो, हमारा जो गिवन एग्जांपल था उसमें a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू 1 था, z इक्वल टू x प्लस आई ए का वाला जो फॉर्म हमारा बना था उसमें a का वैल्यू 1 था, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, a की जगह 1 रख सकते हो, a की जगह 1 रखोगे तो 1 के पावर माइनस 1 बनेगा, 1 के पावर कुछ भी उसका वैल्यू 1 ही आता है, तो इसको आप हटा भी सकते हो, ठीक है। तो आप फाइनल आंसर आप बताना, ठीक है।
वहां तक फाइनल आंसर नहीं था, क्योंकि वहां पे देखो ए का टर्म आ रहा था, लेकिन हमारे रियल बुक में जो आंसर दिया है उसमें ए का टर्म नहीं आ रहा है, क्योंकि ए का वैल्यू 1 यहाँ पे से आता है। ठीक है, तो ये अब जो बचा ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें। एक सेकेंड रुको, ऊपर का नोट हो गया, चलो तो ऊपर का थोड़ा नोट करके इसको और अच्छे से लिख दें। यंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स x किसके बराबर है, -1 के पावर n-1 फैक्टोरियल साइन के पावर n थीटा और साइन n थीटा के बराबर। ठीक है, चलो नोट कर लो। अब बात करते हैं फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ sin स्क्वायर x अपॉन sin 2x के बारे में। ठीक है, तो देखो हमारे पास दिया क्या है, y इज इक्वल टू fx, दिया क्या है वो sin स्क्वायर x इंटू साइन 2x। हमको इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो देखो हमको एक फॉर्मूला क्या पता है, 2 sin स्क्वायर x का वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस cos 2x के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर x है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को नीचे ला सकते हैं, तो हमारे पास साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास fx हो जाएगा साइन स्क्वायर x की जगह 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और साथ में क्या है साइन 2x। ठीक है, तो देखो ये जो नीचे 2 है उसको ऐसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब करते क्या है, जो साइन 2x है उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो होगा क्या, हमारे पास 1/2 बाहर है और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साइन 2x बनेगा, फिर क्या माइनस, फिर बनेगा साइन 2x, फिर बनेगा कॉस 2x। ठीक है, तो देखो यार अगर हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस पूछे जो आपने अब तक पढ़े हुए हैं, जैसे पूछे आपसे हम साइन 2x के बारे में, तो इसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है, 2 साइन x cos x के बराबर। जितना साइन के साथ डिग्री होता है, यहाँ पे 2x है, उतने का आधा साइन के साथ और cos के साथ आता है। ठीक है, जैसे पूछे हम साइन 4x का फॉर्मूला, तो वो किसके बराबर होगा, 2 साइन, जितना है डिग्री उतने का आधा, 2 साइन 2x और cos 2x। ठीक है, तो देखो साइन 2x cos 2x यहाँ पर दिख रहा है क्या, नहीं हमारे पास 2 नहीं है, तो करते क्या है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो ये ऊपर वाला इतना इतना लेके हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 2x cos 2x को साइन 4x के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 साइन 2x, या कि ये वाला वैसे का वैसे ही है, माइनस ये हाफ, ये -1/2 को बाहर निकाल दिया जो नीचे वाला था, और साइन 2 साइन 2x cos 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 4x लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नोट करो, रफ कर, यह जगह बनाना है। अब करते क्या है, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 साइन 2x और क्या -1/4 साइन 4x हो जाएगा। ठीक है, ये किसका है, fx का वैल्यू है। अगर हम क्या करें, अब fx को हम n टाइम डिफरेंशिएट कर दे तो हमको fn x का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब क्या हमको nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो वो किसके बराबर होगा, इसके nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट और इसके nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लो, इसको अलग से। ठीक है, 1/2 कांस्टेंट है उसको बाहर रख लो, dn ऑफ sin 2x अलग से निकाल लो, माइनस 1/4 कांस्टेंट को बाहर, dn ऑफ sin 4x अलग से निकाल लो। ठीक है, तो देखो हमको क्या मालूम है, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ sin ax प्लस बी का जनरल फॉर्मूला वो किसके बराबर होता है, a के पावर n साइन ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कहीं पे b तो है नहीं, यहाँ पे b का वैल्यू हर जगह 0 है, तो हम क्या कर लेते हैं, वो उसको हटा लेते हैं b को हर जगह से। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन ax का। ठीक है, साइन ax का बन गया। अब करते क्या है, देखो पहले इसको बात करते हैं, तो यहाँ पे a का वैल्यू 2 है, तो वहां से देखते रहना और a का वैल्यू 2 रखते रहना। ठीक है, तो 1/2 dn ऑफ sin 2x का फॉर्मूला a के पावर n, a के पावर n मतलब 2 के पावर n, क्योंकि a का वैल्यू 2 है, और क्या sin ax, ax का वैल्यू a का वैल्यू 2, तो 2x हो गया प्लस n पाई बाई 2,
ये हो गया पहला ब्रैकेट, ठीक है, माइनस 1/4 इनकी बात कर रहे हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ sin 4x। तो देखो यहाँ पे sin 4x मतलब a का वैल्यू 4 है, तो क्या हो जाएगा a की 4 की पावर यानी sin 4x प्लस n पाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक भी आप अपने आंसर को रोक सकते हो, या चाहो तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। यहाँ पे देखो 2 का पावर 1 है, वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 के पावर -1 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे 2 के पावर n और 2 के पावर -1 बेस सेम तो पावर है, मतलब क्या 2 के पावर n -1 हो जाएगा, साइन 2x प्लस n पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 4 के पावर n -1 साइन 4x प्लस n पाई बाई 2। तो यही हो गया आपका आंसर, n द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ sin स्क्वायर x इनटू sin 2x का, ठीक है, नोट कर लो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो हमको गिवन क्या है, हमको e की पावर ax cos स्क्वायर x इनटू sin x का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो करते हैं क्या है, लेट y इज इक्वल टू e की पावर ax cos स्क्वायर x और क्या sin x मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो यार, अब इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा फॉर्मूले लगा के थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखो यार, आपको 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला पता होगा, किसके टर्म में, cos के टर्म में। वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस cos 2x के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे cos स्क्वायर है, तो हम करते क्या है, दो से सॉरी दो, सही है, दो से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अब करते क्या है, अपने इक्वेशन में cos स्क्वायर x की जगह ये रखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास y इज इक्वल टू आएगा e के पावर ax और cos स्क्वायर x की जगह 1 प्लस cos 2x। ये जो नीचे में 2 है उसको हम यहाँ पे बाहर कर देते हैं, ठीक है। और क्या, और साथ में है आपके पास sin x। अब करते क्या है, sin x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हाफ e के पावर ax और क्या अंदर बनेगा sin x और क्या अंदर बनेगा cos 2x और क्या sin x बनेगा, ठीक है। तो देखो यार, हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, 2 cos a sin b का फॉर्मूला, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है आपके sin a प्लस बी और क्या माइनस साइन a माइनस बी के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 cos a sin b, देखो यार cos a sin b तो है, 2 नहीं है, तो हम करते क्या है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो अब ये ऊपर वाला टर्म कैसा दिख रहा है, 2 cos a sin b के बराबर दिख रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में तोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे दिख रहा है, एक लाइन और हटेगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हाफ e के पावर ax है और क्या, ये हमारे पास साइन x वैसे का वैसे रहने दो और इसको चेंज करो, तो एक इसके अंदर चेंज होगा साइन a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी का मतलब a और ये b, तो मतलब क्या हो जाएगा, साइन 3x हो जाएगा। ये साइन x पहले का पहले ही है, प्लस साइन 3x और क्या माइनस साइन a माइनस b। तो दो में से एक घटा हुआ कितना, a, मतलब क्या, हमारे पास यहाँ पे साइन x बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। और क्या करते हैं, और हमारे पास 2 बन जा, वो हो गया। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, पहले नोट करो, थोड़ा सा जगह बनाए। देखो यहाँ पे हमने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया था, मतलब यहाँ पे नीचे 1/2 भी बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया था, तो जो डिवाइड वाले 2 है वो यहाँ पे है। करते क्या है, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और क्या करते हैं, इस 2 को बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा जब बाहर आएगा तो, और क्या e के पावर ax, और जब हम अंदर एलसीएम लिए होंगे तो ये क्या बन गया होगा, 2 साइन x बन गया होगा, ठीक है। देखो यार वही किए हैं। अब ये आप या तो क्या करो, अभी आप एलसीएम ले लो, नीचे डिवाइड बाई 2 लिखो, यहाँ पे 1/2 रहने दो, फिर 2 को बाहर लाओ, तब भी ये क्या होगा, 1/4 होगा, हम डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 साइन x हो गया और क्या प्लस, अब ये ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं क्योंकि नीचे का 2 हमने बाहर कर दिया एलसीएम लेके। तो यहाँ पे क्या है, साइन 3x है और क्या है, साइन x है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 साइन x है, यहाँ पे माइनस साइन x है, तो एक साइन x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 1/4 e के पावर ax और क्या साइन x बचेगा प्लस साइन 3x बचेगा, ठीक है। अब करते क्या है, अपने e के पावर x को अंदर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, ठीक है। तो 1/4 अब अंदर क्या बनेगा, e के पावर ax, e के पावर ax साइन x और क्या प्लस e के पावर ax साइन 3x बनेगा, ठीक है। तो देखो हमने कुछ टाइम पहले
nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e के पावर ax और sin bx प्लस c का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो पहले उसको आपको रिमाइंड करा देते हैं। जब भी क्या ये हमारे पास y चल रहा है, ठीक है, तो nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y अगर कोई e के पावर ax और sin bx प्लस c के फॉर्म में दिया हो तो उसका हम क्या लिखते थे, उसको हम लिखते थे पहले क्या, r के पावर n। r किसके बराबर होता है, r आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के पावर 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। और क्या e के पावर ax और साथ में क्या साइन और क्या ब्रैकेट में bx प्लस c प्लस n फाई, जहां पे फाई क्या होता है, फाई होता है आपका tan इनवर्स b बाई a के बराबर, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लो यार। अब से हमेशा ये यूज होगा, साइन वाला भी और कॉस वाला भी यूज, कॉस वाला e के पावर ax cos bx प्लस c का उसमें भी यूज होगा, ठीक है। तो देखो करते क्या है, थोड़ा सा पहले जगह बनाते, ठीक है, थोड़ा सा नोट करो पहले। तो चलो आगे की बात करते हैं। हमारे पास हम yn निकालना चाहते हैं, मतलब इसका n का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना चाहते हैं। तो देखो यार, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं n बार और इसको अलग से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसकी बात करते हैं, e के पावर ax sin x के बारे में, ठीक है। तो क्या आएगा, r के पावर n। तो पहले क्या कर लेते हैं, r के पावर n और क्या, तो उसके बाद e के पावर ax, ठीक है। उसके बाद साइन और क्या bx, देखो यहाँ पे क्या होता है, b होता है, साइन के x के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है वो b का वैल्यू होता है। यहाँ पे b का वैल्यू 1 है तो उसको छोड़ दो, साइन x प्लस c तो है नहीं, c का वैल्यू यहाँ पे 0 है तो c को भी छोड़ दो, और क्या प्लस n फाई, फाई हो गया, ये हो गया हमारे पहले ब्रैकेट का, ठीक है। अब क्या करते हैं दूसरे ब्रैकेट की, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, e के पावर ax sin 3x है, तो इसका क्या होगा, उसका होगा आपका, और बाहर में हमारे पास 1/4 चल ही रहा है, ठीक है। उसका होगा कितना, उसका होगा r के पावर n और क्या e के पावर ax sin bx, देखो यहाँ पे b का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3x होगा, प्लस यहाँ पे c तो है नहीं, यहाँ पे भी c 0 है तो क्या हो जाएगा, प्लस n फाई हो जाएगा, ठीक है। अब करते क्या है, अब चाहो तो यहीं पे रोक दो या फिर क्या करो, 1/4 अंदर मल्टीप्लाई करो, r का वैल्यू लिखो और क्या फाई का भी वैल्यू लिख दो, ठीक है। तो चलो और अच्छे से लिख देते हैं, 1/4 r के पावर n, r क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के पावर 1/2, मतलब क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के पावर n/2 बन जाएगा, ठीक है। और क्या है, e के पावर ax sin x प्लस n फाई, फाई क्या है, tan इनवर्स b बाई a, फाई क्या है, tan इनवर्स b, b का वैल्यू इसमें क्या है, b का वैल्यू 1 है तो 1/a, ये हो गया क्या अपना पहला आंसर। और उसके बाद क्या, प्लस ये दूसरे वाले की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी क्या है, r के पावर n है, मतलब क्या वहां पे भी थोड़ा सा नीचे का रफ कर दें, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। ये वाला काम हमारा हो गया कंप्लीट, ऊपर वाले की बात करनी है तो इसको यहाँ पे लिखते हैं 1/4 अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद, और क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के पावर n/2 e के पावर ax और क्या साइन bx, तो b का वैल्यू क्या है 3 है तो साइन 3x प्लस n फाई, फाई की जगह क्या tan इनवर्स b बाई a, तो n tan इनवर्स b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू दूसरे वाले में 3 है तो 3/a, ये हो गया आपका दूसरे का आंसर और ये पूरा आपका हो गया ओवरऑल आंसर, ठीक है, नोट कर लो। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे भी ए और बी का वैल्यू यूज कर सकते हो। तो देखो पहले वाले में बी का वैल्यू 1 था तो वहां पे क्या कर दो 1 कर दो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ पे दूसरे वाले में बी का वैल्यू 3 था तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वहां तक भी ठीक था, इसको कर दो और अच्छी बात है, ठीक है, चलो नोट कर लो।